हम लोगों के यहाँ जब विवाह संस्कार होता है ना महाराज, तो कम से कम 20-20, 50-50, 100-100 पंडित आते हैं। और जब स्वस्तिवाचन बोला जाता है, माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती महाराज, एक तरफ से स्वस्तिवाचन शुरू होते हैं। विवाह पूरा कुछ, बाकी सब कुछ फोटो सेशन छूट जाए। मैं किसकी दूर की क्या बात करूं, मेरे खुद के महाराज जी बड़े भैया, उनका विवाह हुआ, उस समय फोटो सेशन वाले ने, कैमरे वाले ने कहा महाराज जी फोटो, महाराज जी बोले नहीं फोटो वोटो बाद में होती रहेगी। आज भी हमारे महाराज जी के विवाह का कोई एल्बम नहीं है। जिन भक्तों ने फोटो वोटो खींच ली थी वही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए। महाराज कैमरा वाला था, फोटो वाला था, पर महाराज पहले तो महाराज जी ने खिंचाया नहीं, और दूसरी ऊपर वाले की ऐसी कृपा कि उसकी हार्ड डिस्क भी महाराज खराब हो गई। जब हमने कैसेट मांगी तो उसने कहा गुरुजी वो हार्ड डिस्क गिर गई, जिससे पूरा डाटा ही डिलीट हो गया। महाराज जी को हम बोले तो महाराज जी बोले अच्छा हुआ। तो विवाह जब भी करो फोटो सेशन जरूरी नहीं है, आपका यह आदर सत्कार। मैं तो कहता हूं महाराज जब भी विवाह हो ना, 2 तरह के कार्ड छपो। एक जो आपके सगे संबंधी खास लोग हैं उनको अलग दो, और एक जो महाराज दुर्गुण प्राणी हैं उनको एक अलग लाल कलर का कार्ड पहुंचाओ जिसमें खुद लिखा रहा है कि भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, मत आ। ये लोग आके भी क्या करेंगे महाराज, कितनी भी सुंदर व्यवस्था कर दो, शाम को महाराज जब वापसी जाएंगे, अरे क्या व्यवस्था यार, रबड़ी तो रगवाई थी पर उसने इतनी शक्कर कर दिया यार, हमारा डायबिटीज ऊपर से बढ़ गया। हाँ 4 कमियां ही निकाल कर जाएंगे। क्या मतलब है ऐसे मेहमानों को बुला के? अरे अगर विवाह करना है, आपको पार्टी करना है, कुछ भी करना है, विवाह के बाद कर दो, खूब करो, पर विवाह के समय कोई देवालय में, कोई शुभ स्थान में, कोई गौशाला में, कुछ ऐसे स्थान में जाकर विवाह करो जहां भगवान आए, जहां भगवान की महाराज आगमन उपस्थिति हो सके, उस स्थान पर विवाह करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ। जैसे आप भागवत पूजा पाठ आदि में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, वैसे विवाह संस्कार में लहसुन प्याज आदि के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूरा वैसे ही श्रद्धा भाव के साथ आप पूजन अर्चन के साथ विवाह करो, और मेरी गारंटी कि महाराज उनका कभी तलाक नहीं हो सकता। मैं लिख के दे रहा हूं यहां से। आप पहले के जमाने के माताओं का महाराज देख लो, पुराने पुराण देख लो। अच्छा ये बताओ, कभी कहीं भी किसी भी किताब में, किसी पुस्तक में कहीं भी आपको यह डिवोर्स या तलाक का महाराज जिक्र है? यहाँ तक कि तलाक शब्द महाराज हमारे हिंदू सनातन हिंदी संस्कृत में तो कोई तलाक का नाम ही नहीं है। ये तलाक और तलाक शब्द है मुस्लिमों का, उर्दू और डिवोर्स इंग्लिश वालों का। बताओ हमारी हिंदी में क्या बोला जाएगा? बहुत बोलोगे छूटा छूटी, बिछड़ा बिछड़ी है, ये कोई वो थोड़ी ना हुआ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये शिक्षा ही नहीं दी गई कि आप विवाह के पश्चात छोड़ो किसी। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में ये तक कहा गया कि अगर पति मर जाए तो पत्नी उसके साथ में सती हो जाती थी, वह अपना देह त्याग कर देती थी, पर मरने के बाद भी पति को नहीं छोड़ती थी। तो यह विवाह। पर आजकल सब महाराज पाश्चात्य संस्कृति में घुसते चले जा रहे। तो इन सब चीजों का अगर आप बदल सकते हो तो जरूर बदलो महाराज। अगर आप परिवर्तन करोगे, परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर। आप करने की कोशिश करोगे, आज 1 करेगा, कल 2 करेंगे, परसों 10 करेंगे, 50 करेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। पर आप करने की चेष्टा तो करो, जरूर करो। अगर कर सकते हो तो जरूर करो। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे छोड़ो, आगे जरूर सावधान रहो। तो करदम जी का विवाह हुआ, बड़े सुंदर रूप से विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात करदम जी अपनी पत्नी के साथ अपने कुटिया पधारे। और महाराज आज पहली बार करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को देखा, और देखा रूप सौंदर्य का जैसे ही दर्शन किया, मन में विचार किया, वाह कितना सुंदर रूप है। जब ये इतनी सुंदर हैं तो वो जगत जगदम्बा परम्बा लक्ष्मी जी कितनी सुंदर होंगी। महाराज वहीं पर देखते देखते महाराज उनकी समाधि लग गई। आंख बंद किया और महाराज 1-2 दिन की समाधि नहीं, पूरे 100 वर्ष की समाधि लग गई करदम जी। पर बाहर देवहूति आज पहली बार कदम रखा था, और महाराज आज आते ही पति की समाधि लग गई, और वह महाराज देवहूति उसी तरह पति की सेवा कर रही है।
आजकल की औरतें होती महाराज, एक दो दिन हिलाती झुलाती, देखती महाराज ये बोल बाल रहा है या नहीं, या पधार गया, तीसरे दिन बोलती पता नहीं ये पिताजी किससे विवाह करा दिए, ये मूर्ति तो बोलता ही नहीं, मैं आ रही हूं अपने घर, तुम लेने आ रहे हो, गाड़ी भेज रहे हो, भैया को भेज रहे हो, या मैं खुद से आऊं? पर देवहूति महाराज 100 वर्षों तक वैसे ही उनकी सेवा करती रही, 100 वर्षों तक अपने मायके नहीं गई। 100 वर्ष बाद जब करदम जी की नेत्र खुले, देखा अरे देवी आप अपने मायके नहीं गए। बोले पति देव की आज्ञा के बिना कैसे जा सकते थे। करदम जी के नेत्र सजल। करदम जी ने कहा देवी आपने बड़ी तपस्या की, इस तपस्या का फल आपको जरूर मिलेगा। तुरंत करदम जी ने हाथ पकड़ा और बिंदुसार तीर्थ में देवहूति को कहा कि लो आप इसमें डुबकी लगाओ। जैसे ही देवहूति ने महाराज डुबकी लगाया कि महाराज वो अंबा परंबा को भी मात देने वाला महाराज वह यौवन प्राप्त किया, एकदम खूबसूरत शरीर प्राप्त किया। महाराज जैसे ही देवहूति बाहर आई, महाराज वो पूरे अपने पुनः अपनी युवती उम्र को प्राप्त कर गई। करदम जी से हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप भी आओ। करदम जी ने कहा नहीं हम ठीक। पर कहते हैं कि जोड़ी महाराज बराबर की होनी चाहिए। अब हम महाराज सुंदर दिख रहे हैं और आप बाबा दिख रहे हो, महाराज ऐसी कैसी जोड़ी, कौन सी जोड़ी अच्छी लगेगी? कहते हैं जोड़ी जो है ना महाराज ये भी अच्छी होनी चाहिए। मन से भी तन से भी, जब मन मिले तन मिले तब महाराज जोड़ी अच्छी कहलाती है। अब कोई को देखने को मिलता है महाराज पति देव 7 फीट की और पत्नी जी महाराज 3.5 फीट की। पति देव भी सोच बोल रहे हैं अरे कहाँ हो, पत्नी बोलती अरे मैं यही हूँ, नीचे तो देखो। तो ऐसी जोड़ी भी अच्छी नहीं लगती। कोई को महाराज राम और सीता जैसे बड़े सुंदर दिखते हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं। किसी ने आए करके कही भैया आपकी जोड़ी तो बिल्कुल राम और सीता की तरह है। पति देव ने कही क्या राम और सीता, ये कौन सी सीता दिखती है महाराज, ना इसे रावण आज तक उठाने आया ना ये धरती में समाई, पीछे ही नहीं छोड़ती। तो महाराज ऐसे क्या मतलब, मन भी मिले तन भी मिले वो जोड़ी अच्छी। तन तो बड़ा सुंदर है मिल रहा पर मन मिले ही नहीं रहा, तो तन भी मिले और मन भी मिले। तुरंत करदम जी ने भी डुबकी लगाई और मात्र महाराज देवहूति ने डुबकी लगाई 16 वर्ष की हो गई और करदम जी ने डुबकी लगाई महाराज 20 वर्ष के हो गए। दोनों बहुत सुंदर। वह राजराजेश्वर महाराज देवहूति के दरबार में उत्पन्न हुआ, जो कहीं अंबा परंबा जगदम्बा को भी नहीं मिलता। वो सुख महाराज सब कुछ देवहूति करदम के द्वार में देखती। भगवान के आशीर्वचन से देवहूति के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 10वें रूप में भगवान कपिल देव स्वयं नारायण कपिल के रूप में पधारते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ, करदम जी ने प्रणाम किया। बोले प्रभु आपकी कृपा से आपके चरणार बिंद का मेरे यहाँ दर्शन हुआ, आप स्वयं मेरे यहाँ पधारे, आपने बड़ी कृपा की। पर भगवान बहुत सालों तक मैंने इस जीवन को जी लिया, अब मैं पुनः अपने स्थान को प्रस्थान करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी लीलाओं को धारण करके पुनः तप में लीन होना चाहता हूँ। भगवान ने आशीर्वचन दिया, करदम जी वन को चले गए। उनकी 9 पुत्रियों का विवाह महाराज बड़े बड़े संतों के साथ हुआ। और जो महाराज आज कपिल देव को देखकर मैया देवहूति के मन में भाव आया कि प्रभु सबके घर में सब कोई भगवान के पीछे भागता रहता है और मेरे घर में साक्षात स्वयं आप पधारे हैं, तो क्यों ना प्रभु आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे मन जो है वो बहुत विचलित रहता है, मन कहीं एक जगह नहीं लगता, तो मैं इस मन को वश में कैसे करूं। भगवान ने कहा मन को वश में करना है माता तो एक ही काम करो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अगर मन को वश में करना है तो पहले आसन को जीतो, एक आसन में ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करो, मन को एकाग्र करने का प्रयास करो, संग को जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। बुरे लोगों का संग करोगे बुरी प्रवृत्ति आएगी, क्रोधी लोगों का, शराबी लोगों का, जुआड़ी लोगों का आप संग करोगे वही सीखोगे। संतों का संग करोगे, भक्तों का संग करोगे, अच्छे आचरण करने वालों का संग करोगे तो आपके जीवन में अच्छी भावनाएं आएंगी।
संग को हमेशा बुरे लोगों का संग त्यागो और संतों का संग हमेशा करो। नवदा भक्ति का बहुत सुंदर बखान किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को जिस तरीके से आप पाना चाहो उस तरीके से भज सकते। भगवान तो साक्ष्य रूप में भी आते। मैं एक यहाँ पे विशेष बात पे एक टिप्पणी करना चाहूँगा। भगवान बड़े ही भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिसदसहूँ। भगवान तो कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, भाव से भज मुझे। पर भाव का मतलब कदापि ये नहीं है कि भगवान ने भाव से तो कह दिया पर आप महाराज भगवान को एक टोकरिया में लेकर नचाए रहे। नहीं, ये भाव नहीं है। भगवान ने जरूर कहा है कि मैं भाव का भूखा हूं, पर भगवान स्वयं राज राजेश्वर हैं। अगर आप नहीं जानते तो भले बात है, पर अगर आप भगवान को जानते हो तो उनकी सेवा ठाकुर जी के हिसाब से करो। स्नान करके भगवान को भोग लगाओ, बिना स्नान भगवान को भोग मत लगाओ। भगवान को जो भोग चढ़ता है वही आप भी पाओ और भगवान को भी भोग लगाओ। कोई अगर महाराज आपके लिए बड़ा सुलभ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा निचोड़ कर रख दो। रामचरितमानस क्यों रामचरितमानस है महाराज? क्योंकि उसका एक एक चरित्र रामचरित्र के समान है। अगर राम में त्याग है और माता कैकेयी का वचन सुनकर वन को चले गए तो महाराज उस भरत के मन में भी त्याग है कि 14 वर्ष तक मेरा भाई नहीं आया तो मैं भी इस राज्य में नहीं बैठ सकता, खड़ा हूं। लेकर महाराज वन में बैठे रहे, लेकर आए, भैया को मनाया, नहीं आए महाराज, जाकर तब तक प्रतीक्षा की। सोचो, मन में विचार करो, राम जैसा त्याग तो हो जाए, पर महाराज राम जी ने त्याग कर दिया और शायद भरत जी हड़प लेते राज्य, तो क्या आज आप और हम बैठकर यह रामायण सुन रहे होते? नहीं सुन रहे। अरे कैकेयी ने वरदान मांगा था, वर मांगा था दशरथ जी से, दशरथ जी मना कर दिए होते, कौन सुनता है भाई? कब मैंने तुझे वचन दिया था, मैं भूल गया, मेरी याददाश्त कमजोर है, चल नहीं दे रहा, जो करना कर। कह दिए होते तो बताओ आज आप और हम बैठकर रामायण सुन रहे होते? मान लो कैकेयी को वचन भी दे दिया, कैकेयी ने वचन मांग भी लिया, राम जी कह देते कि तू मेरी सौतेली माँ है, मैं तेरे कहने से नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करके पूरा राज्य हड़प लूंगा, मैं नहीं जा रहा वन, जाओ जिसे जाना हो, तो क्या हम रामायण सुन रहे होते? रामायण का एक एक पात्र त्याग दिखाता है। महाराज छोटा भाई बड़े भाई राम जी को वनवास मिला था, सीता जी को क्या जरूरत थी? आज कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से कहते कि चल मेरे बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया, तू भी मेरे साथ चल, पत्नी यही बोलेगी जी मुझे, मेरे ससुर जी मुझे थोड़ी निकाले, तुझे निकाले, तेरे कर्म ही ऐसे थे, तुझे निकाल दिए, तू जा, मैं नहीं जा रही है? पर सीता जी ने कहा नहीं, जहां आप रहोगे, जैसे आप रहोगे वैसे मैं रहूंगा। लक्ष्मण जी साथ चल दिए महाराज वन को। अगर कोई दूसरी पत्नी होती तो कह देती अरे जी आप कहाँ जा रहे हो, भैया भाभी को जाने दो ना, आप कहाँ वन चल दिए, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा परिवार कैसे चलेगा? तुरंत पकड़ लेती महाराज। अगर भाई जाना भी चाहता तो पत्नी आंख दिखा के अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ, अरे तुम कहाँ भैया के पीछे पीछे भैया के चमचे बने घूम रहे हो, रुको। धन्य है महाराज उर्मिला, पति देव चल दिए महाराज। उर्मिला ने एक बार भी लक्ष्मण जी से कहा नहीं कि आप रुक जाओ, यहां तक नेत्रों में एक आंसू भी नहीं लाए कि कहीं लक्ष्मण जी का मन ना डिग जाए और वो कहीं रुक ना जाए, उन्होंने एक बार भी रोया नहीं। इसलिए रामायण रामायण, आपका भी अपना परिवार रामायण हो सकता है। आप महाराज आप चेष्टा तो करते हो कि मेरा बड़ा भाई राम बन जाए, पर खुद लक्ष्मण बनने की चेष्टा नहीं करते। आप चाहते हो कि मेरा बड़ा भाई तो राम बने, पर खुद भरत नहीं बनना चाहते।